राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के अगले दिन से यानी पड़वा वाले दिन से जो है कार्तिक स्नान किया जाता है। कार्तिक स्नान में व्रती जो है सवेरे जल्दी स्नान करके जल्दी उठ करके स्नान करने के बाद में मंदिर में पूजा करते हैं और कार्तिक स्नान की कहानी सुनते हैं। तो कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कहानी जो है वो इस प्रकार है। एक बूढ़े बाबा थे, उनकी दो बहुएं थी। दोनों बहुएं जो है ससुर जी का काम किया करती थी। कार्तिक का महीना आया, ससुर जी ने बड़ी बहू से कहा कि बहू मैं कार्तिक नहाना चाहता हूँ। तो बड़ी बहू बोली कि आपके कार्तिक का काम मेरे से नहीं होगा, आप छोटी बहू से कहें। अब ससुर जी जो है छोटी बहू के पास गए। छोटी बहू से बोले, बेटा मैं कार्तिक नहाना चाहता हूँ। छोटी बहू जो है बहुत ही धार्मिक और सरल स्वभाव की थी। तो वो बोली, पिताजी जी ठीक है, आप बताएं कि मेरे को क्या करना है। तब ससुर जी कहने लगे कि बेटा ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस मेरे नहाने के लिए पानी भर देना, मेरी धोती धो कर के सुखा देना और दोपहर में मेरे लिए खाना बना देना। अब बहू सुबह जल्दी उठ करके कुएं से पानी भर करके लाती ससुर जी के स्नान के लिए, उनकी धोती धो करके सुखा देती और दोपहर के लिए उनके लिए खाना बना देती। दोपहर में रोजाना जो है ससुर जी को गरम गरम रोटी बना करके खिलाती। अब जब छोटी बहू ससुर जी की धोती धो करके सुखाती थी तो वो धोती में से जो पानी की बूंदें जो है गिरती थी वह मोती बन जाती थी। पानी की बूंदें जो है मोती के रूप में वहाँ पर इकट्ठी हो जाती थी। छोटी बहू बहुत नादान थी, वह समझ नहीं पाती और उन्होंने झाड़ू से इकट्ठा करके झाड़ू लगाकर एक तरफ मोतियों को इकट्ठा करके मोतियों का ढेर लगा देती। इस तरीके से पूरा एक महीना निकल गया। कार्तिक समाप्त होने से पहले ससुर जी ने बहू से कहा कि बहू कार्तिक समाप्त होने से पहले मैं 2-4 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहता हूँ। छोटी बहू कहती है, ठीक है पिताजी, मैं खाना बना देती हूँ, जब खाना बन जाएगा मैं आपको खेत से बुला लाऊंगी। अब छोटी बहू खाना बना करके ससुर जी को खेत से बुलाने के लिए जाती है। पर पहुंचकर वह ससुर जी से कहती है कि पिताजी मैंने जो है खाना बना दिया है, आप घर जाकर के ब्राह्मणों को खाना खिला दें, मैं खेत पर रहकर खेत की रखवाली करती हूँ। अब छोटी बहू सोचती है कि कार्तिक के महीने में ब्राह्मणों को तो भोजन करा रहे हैं और इधर चिड़ियाओं को उड़ा रहे हैं, तो राम जी की चिड़िया राम जी का खेत सोचकर छोटी बहू जो है चिड़ियों को दाना खाने देती है और आप स्वयं चादर तान कर सो जाती है। जब चिड़िया दाने चुग रही होती है तो जो दाने गिर जाते हैं उसमें से वह हीरे मोती बन जाते हैं। धीरे धीरे उनका पूरा खेत जो है हीरे मोती से जगमगाने लगता है। छोटे भाई के पास में ही बड़े भाई का खेत था। बड़ा भाई जब देखता है कि छोटे भाई का खेत जो है हीरे मोतियों से जगमगा रहा है, अब बड़े बेटे से रहा नहीं जाता और वह अपने पिताजी से पूछता है कि इसके छोटे भाई के खेत में जो है हीरे मोती क्यों जगमगा रहे हैं, इसका क्या कारण है। उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा हम पर तो कार्तिक महाराज की कृपा हुई है। जब उसका पति जो है उनका बड़ा बेटा जो है अपनी पत्नी को जाकर के सारी बात बताता है। अब बड़ी बहू जब अपने पति के द्वारा सारी बातें सुनती है तो उसके मन में लालच आता है। वो सोचती है मन में कि पहले ससुर जी ने तो पहले मेरे से ही कहा था, पर मैंने मना करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब बड़ी बहू जो है अगले कार्तिक का इंतजार करती है। और बाद जब कार्तिक का महीना आने वाला होता है तो वह ससुर जी के पास जाकर के कहती है, पिताजी क्या इस बार आप कार्तिक स्नान नहीं करेंगे। तो उसके ससुर जी कहते हैं कि बेटा इस बार मैं कार्तिक स्नान नहीं करना चाहता, अब मेरी उम्र हो गई है। इतना सुनते हुए बड़ी बहू जो है बहुत जोरों से चिढ़ जाती है। अब बड़ी बहू जो है ससुर जी से कहती है कि आपने छोटी बहू को तो माला माल कर दिया, जब मेरी बारी आई तो आपकी उम्र हो गई है। जबरदस्ती करती है कि नहीं पिताजी आपको कार्तिक स्नान करना होगा, तो वो थक हार करके हाँ कर देते हैं। अब बड़ी बहू जो है ससुर जी का बड़ा ख्याल रखने लगी। कुएं से उनके नहाने के लिए पानी भर करके ले आती, धोती धो करके सुखाती तो उसे निचोड़ती नहीं। वह सोचती कि जितना ज़्यादा पानी गिरेगा उतने ज़्यादा हीरे मोती टपकेंगे। उस पानी से मोती तो नहीं गिरे लेकिन जमीन में गड्ढे जरूर हो गए। अब कार्तिक समाप्त होने पर आया तब वह ससुर जी से बोली कि पिताजी मैं एक ब्राह्मण को जो है न्योता दे देती हूँ। और वह जल्दी से खाना बना करके ससुर जी को खेत में बुलाने के लिए गई। ससुर जी को घर पर बेच करके वह खेत की निगरानी रखती है और खेत में कोई भी चिड़िया दाना खाने के लिए आती है वह उनको उड़ा करके कहती है कि अब कोई भी दाना मत खाओ, इस खेत के में जितने भी दाने होंगे वो मेरे हीरे मोती बन जाएंगे। अब बाट देखते देखते शाम हो गई लेकिन शाम तक उसके खेत में कोई भी हीरे मोती नहीं बने। उसकी बालियों में जो है दाने भी नहीं रहे। तब वह इतना देख करके जल भुन गई और ससुर जी के पास लड़ने के लिए पहुंची। तब ससुर जी ने कहा कि बेटा तुमने तो जो है पैसे के लालच में देखा देखी मेरी सेवा करी, जबकि छोटी बहू ने तो जो है निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा करी, इसलिए उसे कार्तिक महाराज की कृपा मिली। तूने देखा देखी करी और लालच करा, इस कारण तेरी फसल भी नष्ट हो गई। हे कार्तिक महाराज, आपने जैसे छोटी बहू पर कृपा करी वैसे सब पर करना, बड़ी बहू पर करी ऐसे किसी पर मत करना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, अपने फैमिली और फ्रेंड में दी। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण।